बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे 2 घंटे पहले इमिग्रेशन के वज़ीर मारिया मालमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़िताब किया। उनके साथ उनकी इत्तेहादी पार्टी के जो उनके मनसब थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वीडन की माइग्रेशन के डिपार्टमेंट पे बहुत सख्त तनकीद की। उसके साथ उन्होंने कुछ उनको वाज़ेह तौर पे इशारे दिए और वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि अब ये काम ऐसे नहीं चलने वाला। अब उस मेन पैगाम को अगर देखा जाए तो उसमें 2 मकासद नज़र आते हैं। एक मकसद पॉजिटिव है, एक मकसद गैर मुल्की के लिए बहुत नेगेटिव है। उन्होंने क्लियर कट वाज़ेह अल्फाज में कहा कि गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ अगर वो किसी किस्म की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। जब क्रैक डाउन किया जाए तो इसका मतलब है कि वो हर चीज़ को छलनी में छांटेंगे और बहुत सख्ती करेंगे। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तकरीबन ये 10 पॉइंट्स बनते हैं जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कंप्लीट। वो 10 पॉइंट्स में आपको शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ वो क्या करने जा रहे हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट भी करने जा रहे हैं। उनका जिन लोगों ने कोशिश की है कि जो स्वीडन के अंदर रेजिडेंट परमिट्स है गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए हैं उनके खिलाफ का क्रैकडाउन की जाए। और जब हम गैर कानूनी तरीके से बात करते हैं तो इसका मतलब है जॉब कॉन्ट्रैक्ट खरीद के 2 नंबर तरीके से पेपर जमा करवा के पेपर हासिल कर लेना। बाद में माइग्रेशन वर्कर वालों को पता चल जाए, अगर चल गया इस चीज़ का या उनके सामने कोई इस किस्म का कोई केस आ गया जिसमें उनको सबूत वाज़ेह तौर पर न मिल रहे हो कि यार चीज़ ठीक चल रही है, तो इसका मतलब है डिपोर्टेशन है। वो सीधा उन्होंने कहा जी इनको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए, इनको यहाँ से फारिग कर दिया जाए। इसका मतलब है जहाँ जहाँ जिस केसों में कवायद की खिलाफ वर्जी होती रहेगी उस केसों में डिपोर्टेशन बनती रहेगी। अब जब मैं कवायद की खिलाफ वर्जी कहता हूँ वो सिर्फ इसमें नहीं कि 2 नंबर जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो या सैलरी स्लिप हो या किसी से पैसे ले के किसी से पैसे दे के, बाकी भी उसमें खिलाफ वर्जी आ रही है। मैं वो खिलाफ वर्जी बता रहा हूँ। मसलन आपका अगर मकान है वो आपके हिसाब से छोटा है या आपकी जो जॉब है वो आपकी जो सैलरी है वो उसके मुनासिब नहीं है जिसके लिए आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब शुरू किया था तो जॉब एक दिखाई थी, बाद में जब आपने जॉब चेंज की, ये कुछ कैटेगरीज़ के लिए यूरोपीय यूनियन वालों के लिए नहीं है, चेंज की क्या आपने इमिग्रेशन वालों को नहीं बताया। मेरे 2 दोस्तों के साथ ये हो चुका है कि उन्होंने इमिग्रेशन को बर वक्त इन्फॉर्म नहीं किया और जॉब चेंज की तो उसका सूरत में उनके पेपर ख़त्म हो गए। एक को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा, एक को वापस नाइजीरिया जाना पड़ा, तो वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट लेके वहाँ से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी सैलरी है, जो अगर उनकी सैलरी उस मेयार पे नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कह जी हम आपको फर्दर थोड़ा सा और चांस देते हैं, नहीं, उसके लिए डायरेक्टर ने कहा जी आप मुल्क छोड़ दें। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा जी एक खुद ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाए कंप्यूटर के अंदर जो खुद ब खुद डिटेक्ट करता जाए साथ साथ, बजाय कि एक इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे 1 साल के बाद उस केस को खोल के देखे, 1 साल के बाद उसको पता लगे ओ यहाँ पर ये चीज़ कम है। उन्होंने कहा ये ऑटोमेटिक सिस्टम खुद ब खुद डिटेक्ट करे और जल्दी से जल्दी फैसला करे। इस प्रोसेस को लंबा नहीं होना चाहिए, इसको महीने या साल नहीं लगने चाहिए, इसको दिनों में इस मसले को हल होना चाहिए। ये खुदकार निज़ाम हर किस्म के केसेस में हर किस्म की खिलाफ वर्जी की निशानदेही करे और इसको हल करे। उसके बाद जो लोग रिहायशी कार्ड की या रेजिडेंट कार्ड की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अब क्या चीज़ है इसमें उन्होंने वाज़ेह मिसाल दी है। उन्होंने कहा जी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनके कहने का जो मकसद है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आके सिर्फ 1 महीना 2 महीने पढ़ के छोड़ देते हैं, उसके बाद वो जॉब करना शुरू कर देते हैं, स्टडी की तरफ नहीं जा रहे, या कोर्स को अपने फ्रीज कर दिया, वो सिर्फ जॉब पे लगे हुए पैसा कमा रहे हैं। ये कहते हैं बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने स्टूडेंट्स का बाकायदा तौर पे नाम लिया है कि जो तालीम के लिए आ रहे हैं वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उनको डिपोर्ट की जाए इस खिलाफ वर्जी को, क्योंकि ये चीज़ पीछे बहुत ज़्यादा इशू आता है, अखबार में आया था। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात है इस वक्त, ख़ास तौर पे उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं वो जो जल्दी जल्दी कहते हैं जी हम फीस बचाएंगे, 6 महीने पढ़ लिया उसके बाद कहते हैं हम रेजिडेंट परमिट ले रहे हैं ताकि हमारी फ़ीस बच जाए, फिर हम उसके बाद हम फ्री में पढ़ना शुरू कर दें। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता लग गया है, माइग्रेशन वर्कर को इस चीज़ का ऑलरेडी पता था। इसमें अब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की थी इस चीज़ में जो ट्राई नहीं करते छोड़ते। अब गवर्नमेंट इस चीज़ पे क्रैक डाउन करने जा रही है।
इस चीज़ का आप सब लोगों ने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अब इसमें ये जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन रख रही है, जो स्पेशली तौर पे जो PhD वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन रखेंगे, वो इनको आदमी चाहिए। अब वो उन्होंने कहा जी हम बाकायदा इस चीज़ में तफरीक करेंगे कि किसको जो कार्ड मिला वो उसके मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। जिसको बिजनेस वाला मिल रहा है वो जॉब क्या कर रहा है, जिसको जॉब वाला मिल रहा है क्या वो बिजनेस कर रहा है। ये बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है इस वक्त। जो एजुकेशन वाले हैं वो जॉब कर रहे हैं या किसी और कोई रिसर्च में आया हुआ है वो जॉब कर रहा है और वो रिसर्च का काम नहीं कर रहा, तो हर लेवल को जो मिला हुआ है कार्ड वो क्या उस लेवल के मुताबिक चल रहा है या उससे वो हट के चल रहा है। अगर वो उससे हट के चल रहा है इसका मतलब वो उस कार्ड की खिलाफ वर्जी करने जा रहा है। ये एक नया इशू सामने सख्ती आ रही है इस चीज़ में। अब जो उन्होंने कहा जी कि पॉजिटिव चीज़ें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी टाइम फ्रेम एक बनाना होगा, वो टाइम फ्रेम पक्का हो, इसमें बताया जाए कि इतने अरसे में आप लोगों के केसेस को ख़त्म करेंगे। केसेस को ख़त्म करने की बात ये कर रहा हूँ, अगर एक शख्स नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहा है और उसके 2 साल लग रहे हैं तो इस गवर्नमेंट के मुताबिक ये 2 साल बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें इस जून 2023 तक बताएं कि आप कितना इस पर आपने अमल किया और कितना टाइम को आपने रिड्यूस किया है, और बल्कि ये सारे जितने मैं पहले पॉइंट्स बताए इनमें आपने कितना काम किया है। अब वो गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम इस चीज़ को अब कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो लंबा अरसा लग रहा है फाइलों पे या फ्रेमवर्क पे जो टाइम लग रहा है ये मुस्तकिल हो जाएगा। आज अगर एक आदमी 2 साल तक वेट करता है PR लेने के लिए, 2 साल तक वेट करता है नेशनलिटी के लिए, गवर्नमेंट को डर है कि ये मुस्तकिल ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट कहती है इसको रिवर्स करें। सुस्त हो रहे हैं, उन्होंने कहा जी माइग्रेशन वाले सुस्त हो रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उनकी थोड़ी सी जिसको बोलते हैं झाड़ लगाई है। तो ये अच्छी चीज़ है कि ये पॉजिटिव पॉइंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस काम को 1 महीने 2 महीने में हल हो जाना चाहिए, बजाय कि आदमी 2-2 साल तक PR वाले बैठे हुए हैं, उसके बाद जब नेशनलिटी की अप्लाई करेंगे फिर वो 2 साल तक बैठे रहेंगे। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। उसके अलावा जब मैंने कहा कि उन्होंने तनकीद किया माइग्रेशन वर्कर पे कि ना सिर्फ ये सुस्त रवि से फाइलों की चेकिंग कर रहे हैं, लंबे अरसा लगा रहे हैं, बल्कि दूसरे प्रोसेस में भी जो नए आ रहे हैं उनको कार्ड देने में भी बहुत सुस्त हैं, जो उनके जो कार्ड फर्स्ट टाइम जो इशू कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया जून 2023 तक माइग्रेशन वर्कर वाले पूरी रिपोर्ट देंगे मिनिस्टर्स को जाके कि हम लोग क्या क्या अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने किस तरीके से हम इस चीज़ को कर रहे हैं, क्या हमने खुद कार निज़ाम बनाया है और कितनी जल्दी हम फाइलों के प्रोसेस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया क्रैकडाउन होने वाला है उन पे जो कवायद की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं। अब उन्होंने एग्जैक्ट अगर बोलें कि कवायद की खिलाफ वर्जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इसका मतलब है जो चीज़ भी कवायद की खिलाफ वर्जी होगी किसी भी चीज़ में उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से डिपोर्टेशन का ख़तरा है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।